गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मैमेलियन न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी एंड बिहेवियर की क्लास चल रही है। हम अभी तक पढ़ रहे थे थायराइड ग्लैंड के बारे में। आज हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं अबाउट थायरोक्सिन। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी थायरोक्सिन की। आज हम देखते हैं कि थायरोक्सिन का सिंथेसिस होता कैसे हैं, उसका प्रोडक्शन में क्या मदद होती है और उसके डिसीजेस क्या हैं, उसकी वजह से होने वाले पॉइंट क्या है। तो हम आज बात कर लेते हैं थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन क्या है? जो कि थायरोक्सिन है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है ना। थायरोक्सिन इज मेन hormone secreted into blood stream by the thyroid gland. It is the inactive form called by organs such as liver and kidney. Thyroid hormone plays vital role in regulating the body's metabolic rate heart and digestive functions. Muscle control, brain development,
and maintenance of bones. देखो, जो थायरोक्सिन होता है वो क्या होता है, मेन हार्मोन होता है जो कि किससे सिक्रेट किया जाता है, जो हमारे डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी कि सिक्रेट किया जाता है। इट इज़ द इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्राईआयोडोथायरोनिन, यानी कि ये एक तरीके से ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम इनएक्टिव फॉर्म क्या है इसका, ट्राईआयोडोथायरोनिन, जो कि क्या है हमारे लीवर और किडनीज में प्रेजेंट होता है। और थायराइड हार्मोन क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इसमें, वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग ऑफ बॉडीज़ मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है उसको, हार्ट को, डाइजेस्टिव फंक्शंस को, मसल्स को, और कंट्रोल मसल कंट्रोल, और ब्रेन के डेवलपमेंट और मेंटेन ऑफ बोन्स के मेंटेनेंस में भी ये काम करता है। जब हम बात करते हैं कि इसका कंट्रोल कैसे होता है, थायरोक्सिन का कंट्रोल कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि थायरोक्सिन कंट्रोल क्या होता है। कि थायरोक्सिन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसका फंक्शन कैसे होता है, मतलब कि इसका प्रोडक्शन से लेकर के इसको रोकने तक का काम कैसे होता है, वो हम इसमें समझ लेते हैं। द प्रोडक्शन एंड release of thyroid hormones थायरोक्सिन क्या होता है, जैसे कि मैंने कल बताया था, जो ट्राई के बाद में चौथा T4 जो होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं, और जो 3 वाला होता है वो हमको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन या थायरोसिन। तो थायरोनिन is controlled by a feedback loop system। एक फीडबैक लूप सिस्टम होता है, जैसे हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं लूप सिस्टम के बारे में, दैट involves the hypothalamus in the brain
and the pituitary thyroid gland. The hypothalamus secrete thyrotropin releasing hormone which in thyroid hormone this hormone stimulates the production of the thyroid hormone thyroxine and thyroidine by देखो जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो होता है थायराइड हार्मोन का तो वो दो तरह के हार्मोन हो रहे थायरोक्सिन T3 और T हम इसको शॉर्ट में T3 लिख लो इसे ब्रैकेट में और ये हो गया हमारा T4। तो T3 T4 के क्या होता है कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है लूप सिस्टम के द्वारा। जो लूप सिस्टम कैसे होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को देता है पिट्यूटरी फिर से उसको भेजती है ना एक लूप सिस्टम की तरह जब काम करते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है ब्रेन में होता है इन द ब्रेन एंड पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड को क्या करता है वो इन्वॉल्व कर लेता है। द हाइपोथैलेमस सीक्रेट क्या करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था तो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को देखा था। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है जो कि थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब कि उनके सिंथेसिस होने में मदद करता है सिक्रेट होने में मदद करता है। दिस हार्मोन से स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। ठीक है तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या कर रहा है कि थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है उसके प्रोडक्शन के लिए। और क्या प्रोडक्शन होता है थायरोक्सिड का ट्राईआयोडोथायरोनिन बाय द थायराइड ग्लैंड है। हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड जो कि एक तरीके से थायराइड ग्लैंड का ही हिस्सा होता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होती थायराइड ग्लैंड में ही होती है।